आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। कुछ दिनों से मैं यीशु मसीह के जीवन शैली से मैं बात कर रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं यीशु मसीह कैसा था। हमने बहुत सी बार यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, हमने अलग अलग प्रचारकों से सुना, लेकिन क्या हमारे जीवन में उन बातों ने कुछ असर किया? क्या हम सुनने के बाद बदल गए? क्या सुनने के बाद मसीह हमारा आदर्श बन गया? क्या सुनने के बाद हम उन बातों के अनुसार चलने लगे? क्या सुनने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाहट आई? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर कोई आदर्श बन सकता है मेरा और आपका, वो कोई इंसान कभी हो ही नहीं सकता। अगर किसी को आदर्श बनाना है, यीशु मसीह को छोड़कर आपका आदर्श कोई नहीं बन सकता। क्योंकि आज मैं पत्रस की किताब से 2 अध्याय से मैं कुछ वचन आपके बीच में रखने वाला हूं और उस वचन का जो शीर्षक है मसीह हमारा आदर्श। पत्रस भी कहता है कि मसीह अगर हमारा आदर्श ना बने, हम विश्वास के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इंसान से आपको धोखा मिलेगा, इंसान से आपको ठोकर मिलेगी, इसीलिए इंसान हमारा आदर्श ना ही बने तो अच्छा है। आप सुनिए, आप प्रचार सुनिए, आप उत्साहित हो जाइए, लेकिन इस प्रकार से सुनिए ताकि आप मसीह में आगे बढ़ सके, मसीह के लिए आगे बढ़ सके, मसीह में होकर आगे बढ़ सके। इसलिए मत सुनिए कि मुझे उस व्यक्ति से प्रभावित होना है या वो व्यक्ति मेरा आदर्श है, इसलिए मैं सुन रहा हूं या सुन रही हूं। नो, अगर इस मनसा से आप सुनते हैं, इस भावना, इस विचार से आप सुनते हैं, आपका आदर्श मसीह कभी नहीं बन सकता है। मसीह क्यों आदर्श बनना है? मैंने करीबन 12 बातें मैंने बताई है। उन बातों को अगर आपने मिस कर दिया है, आप देख सकते हैं 1 से लेकर 12 बातें आपको मिलेगी, पूरी लिस्ट आपको मिलेगी परमेश्वर के प्रिय लोगों। और आप सीखिए, आप क्यों हमें यीशु से सीखना है, क्यों हमें यीशु मसीह को अपना आदर्श बनाना है। ये तो सिर्फ 12 बातें हैं, हजारों लाखों बातें हैं यीशु में अगर हम देखने जाएंगे, लेकिन क्या हमारे जीवन में वो बातें प्रभाव डाल रही है? मैंने प्रचार कर दिया, मैंने आपके बीच में वचन बांट दी, लेकिन क्या वो वचन आपके जीवन में प्रभाव लेकर आ रही है? अगर हाँ, वाकई में आप ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि मसीह मेरा आदर्श है, तो प्रभाव लेकर आएगी वो बातें। लेकिन अगर आपने किसी इंसान को अपना आदर्श बनाया है, उसके चेहरे को देखकर, उसके टैलेंट को देखकर, परमेश्वर के अजीज हो, आप आपके विश्वास के जीवन में कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे, आप गिर जाएंगे और आप उठ नहीं पाएंगे। हम किसे देखकर उठते दोबारा? हम गिरते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं गिरते हैं, लेकिन हम उठते क्यों हैं? क्योंकि हम मसीह को देखते हैं। हालेलुया! हम मसीह को निहारते हैं, इसलिए हम दोबारा उठ पाते हैं। अगर आप किसी इंसान को निहारेंगे, किसी इंसान को देखेंगे, अगर कोई इंसान आपका आदर्श बन गया, आप नहीं उठ पाएंगे। क्योंकि इंसान गिरे हुओं को नहीं उठाता है, वो उठे हुए को गिराता है। लेकिन एक मसीह है जो गिरे हुओं को उठाता है। आमीन। उसके वचन में लिखा है मसीह गिरे हुओं को उठाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान लोगों को गिराए, नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है, लोगों को आदर्श बनाने से अच्छा मसीह को आदर्श बनाइए, क्योंकि अंत वही है। आप समझ रहे? शुरुआत वही था, अंत भी वही है। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, अंत अच्छा होना चाहिए। अंत भला तो सब भला। इस कहावत को आपने सुना है? आपका शुरुआत शायद एक छोटे से विश्वास के साथ हुई होगी, एक छोटे से चमत्कार के साथ हुई होगी, एक छोटे से वचन के साथ हुई होगी, लेकिन अंत वैसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? अंत वैसा नहीं होना चाहिए। आपका अंत अद्भुत विश्वास के साथ होना चाहिए, अद्भुत छुटकारे के साथ होना चाहिए,
अद्भुत व्यक्तिगत यीशु मसीह के साथ संबंध के साथ होना चाहिए। अगर आज इस वचन को आपने ध्यानपूर्वक सुना, प्रभु की उपस्थिति में कुछ समय अगर आपने बिताया, आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। ये वचन सुनना आपका समय व्यर्थ करना नहीं है। आप कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे खुद के लिए। बहुत से लोग, आप लोग बोलते हैं इस वचन को नहीं सुना तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर का आवाज नहीं सुना। हाँ, ये सच है, ये सच है। अगर आप वचन को नहीं सुनते हैं तो आप परमेश्वर के आवाज को आप धिक्कारते हैं। और परमेश्वर का आवाज अगर हम सुनना छोड़ दे, हमारे आत्मिक जीवन का क्या हाल होगा? हम आत्मिक जीवन में बने नहीं रह पाएंगे। जो भी है इस वचन से है, जो भी है इस वचन से। इसीलिए मैं हर दिन सुबह शाम इस वचन को आपके बीच में लेकर आता हूं, ताकि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और आप यीशु जैसा बनते जाएं। आमीन। यीशु जैसा आप जीने लगे, यीशु जैसा आप करने लगे, यीशु जैसा आप बोलने लगे, यीशु जैसा आप दिखने लगे, यीशु जैसा आप देखने लगे, यीशु जैसा आप सुनने लगे। जैसे यीशु मसीह किया करते थे वैसा आप करने लगे, जैसा वो जीते थे वैसा आप जीने लगे। परमेश्वर के अजीजों, ये बात एक दिन में नहीं हो सकती। ये बात एक दिन में नहीं हो सकती। खुद को बदलना बहुत जरूरी है। हर दिन वचन से खुद को नया बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई बातों में परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन नए तरीके से काम करता है। हर दिन आपको एक ही तरीके से ये वचन नहीं मिलेगा। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, जितनी बार आप प्रचार सुनेंगे आपको नई बातें मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन पुरानी बातों पर आधारित नहीं है, नई बातों पर आधारित है। हालेलुया। जिस प्रकार यीशु ने कहा है, देख मैंने तेरे लिए नई पृथ्वी और नई आकाश की सृष्टि कर दी है। अब हमें बस प्रवेश करना है। हमारे लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन प्रवेश करना ही तो कठिन है। प्रवेश करना ही तो आसान नहीं है। प्रवेश करने के लिए हमें यीशु के जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। अभी हमारे पास समय है, हम वो कर सकते हैं। इसीलिए अपने एक एक समय को मत गवाइए, मत गवाइए। परमेश्वर के अजीजों, हमें समय इसलिए नहीं दिया गया कि संसार के हम होकर रह जाएं। हमें समय इसलिए दिया गया है इस संसार में होकर यीशु जैसा हम बन सके। आमीन। आज मैं वचन पढ़ाना चाहता हूँ, पहला पत्रस 2 अध्याय 21वें आयत से ध्यान से सुनिएगा। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। इस वचन से आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। आप विचारिए, कैसे हम इस वचन से उत्साहित होंगे? क्यों हमें उत्साहित होना है? प्रभु क्या चाहता है मेरे जीवन से? आपको हर दिन परमेश्वर को पूछना है, प्रभु और क्या चाहते हैं कि मैं बदलूं मेरे जीवन में आपके लिए, और क्या चाहते हैं कि प्रभु मैं करूं। आप सिंपल तरीके से मत बैठिए, साधारण तरीके से मत बैठिए, निश्चिंत होकर मत बैठिए। आपको कार्य करना है, उद्धार के लिए करना है, उस अनंत जीवन के लिए करना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो तब पूरा होगा जब यीशु मसीह आएंगे और हमें यहां से लेकर जाएंगे। आप समझिए इस बात को। परमेश्वर आपके जीवन में अभी भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कार्य करना बंद नहीं किया है, लेकिन आप आलसी हो गए, आप लापरवाह हो गए। इसलिए आपको मतलब नहीं है कि प्रभु क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आज एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाने आया हूं परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि वो अभी भी काम कर रहा है।
वो अभी भी आपके जीवन में काम कर रहा है। वो आपके जीवन में अभी भी अद्भुत काम करना चाहता है। वो अभी भी बदलाहट चाहता है, इसलिए वचन आप तक पहुंचाई जा रही है। वो अभी भी चाहता है कि आप उस जीवन में आ जाए, उस कार्य में आ जाए, उन बातों में आ जाए जो यीशु मसीह ने की है, जो यीशु मसीह ने दर्शाई है। इसीलिए वो आदर्श है, क्योंकि वो काम करता है, वो दुख उठाता है और उसने उस काम को पूरा किया। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? यीशु मसीह ने अपने काम पूरे किए हैं। क्या हम हमारे काम कर रहे हैं? सवाल ये नहीं बनता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया और क्या नहीं किया। सवाल इस पे बनता है हम क्या कर रहे हैं और हम क्या करेंगे। यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बखूबी निभाई है। क्या हम हमारे जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इंसान को नहीं मसीह को आदर्श बनाइए। क्यों? क्योंकि उसने बदला नहीं लिया। आप समझ रहे इस बात को? उसने बदला नहीं लिया। क्या आज भी आप बदले की भावना में जी रहे हैं? अगर आज आप ये कह रहे हैं उसने मेरे साथ जैसा किया मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा, इसका मतलब यीशु मसीह नहीं है आपके साथ। क्योंकि जिसके साथ यीशु मसीह है वो बदला नहीं लेता है। ये सीधा और साफ है जो आज मैंने आपको बताई है, पहला पतरस 2 अध्याय से। यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दिया। यीशु मसीह को लोगों ने मारा, लेकिन उसने पलटकर उन्हें जवाब नहीं दिया। क्या आज भी आप उन बातों में फंसे हुए हैं जिन बातों से परमेश्वर ने आपको निकाला है, जिन झगड़ों से परमेश्वर ने आपको निकाला है, जिन बदले की भावना से परमेश्वर ने आपको निकाला है? मैं बहुत से लोगों के जीवन में बदले की भावना देख रहा हूं। इस वचन को सुनते समय अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे उस बात से निकलने की जरूरत है, इसी वक्त छोड़ दीजिए। बदले की भावना में अगर आप जीते हैं, आप प्रभु में नहीं हैं। आप किसी यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आपके जीवन में कोई यीशु मसीह नहीं है। अगर आप बदले की भावना में जी रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे उसे गाली देना है, या मुझे उससे बदला लेना है, या मुझे उसे दिखाना है कि मैं कौन हूं। कई बार हम ऐसा करते हैं ना, हम लोगों को बोलते हैं तू नहीं जानता मैं कौन हूं, रुक मैं बताता हूं, रुक मैं बताता हूं। शैतान कई बार हमें परखेगा। शैतान बहुत सी बातें हमारे जीवन में इस प्रकार की लेकर आएगा ताकि हम गिर जाएं। हमारी परीक्षा करेगा वो। अगर आप गुस्सैल है, वो परीक्षा करेगा और आपको गुस्सा दिलाएगा ताकि आप पाप करें। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना। अब हमें पाप से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। अब हमें पाप से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा जो पिता है वो बहुत जल्दी आने वाला है। अब मैं पाप में समय नहीं बिता सकता। अब मैं पाप में जीवन नहीं बिता सकता। मेरा गुस्सा पाप में मैं बदलने नहीं दूंगा। मेरी भावनाएं मैं बदले में बदलने नहीं दूंगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि मुझे वो नहीं करना है जो लोग मेरे साथ करते हैं, मुझे वो करना है जो परमेश्वर चाहता है कि मैं लोगों के साथ करूं। अब इस भावना में हमें जीना पड़ेगा, इस तरीके से हमें जीना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, जैसा मसीह ने किया वैसा हमें करना पड़ेगा। अगर मसीह आपका आदर्श है तो आप बदले की भावना में नहीं जिएंगे। लेकिन अगर आप बदले की भावना में जी रहे हैं, मसीह आपका आदर्श नहीं है। मसीह आपका आदर्श नहीं है। आज के वचन से अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे इस बदले की भावना से निकलना है, इसी वक्त समर्पण कीजिए, इसी वक्त पश्चाताप कीजिए और हमें निकलना उससे। कल यीशु मसीह आ सकते हैं, परसों आ सकते हैं, कुछ और दिन बाद आ सकते हैं, आज यीशु मसीह आ सकते हैं। अगर मैं बदले की भावना में जीता हूं तो वो मुझे लेकर नहीं जाने वाला है। इस बात को सोचना पड़ेगा। उसने जैसा किया
क्या वैसा हम कर रहे हैं? इन दिनों में यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर प्रकट कर रहे हैं अद्भुत तरीके से। इन वचनों को अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आप बहुत बड़ी आशीष को छिपा रहे हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। आप इस प्रकार से शेयर कीजिए, मैं 10 लोगों को शेयर करूंगा, और आप जिन्हें शेयर कर रहे हैं उन्हें आप बोल दीजिए कि ये वचन 10 लोगों को और शेयर करना है। हर एक विश्वासी जन तक ये वचन पहुंचना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए अपने हाथों को इस्तेमाल कीजिए। वचन को सुनने के बाद साथ ही साथ उसको शेयर कर दीजिए। करीबन 10 लोगों में उसे शेयर कीजिए, और उन 10 लोगों से आप नम्र निवेदन कीजिए ताकि इस वचन को आगे शेयर किया जाए। आप लिख कर भेजिए, इस वचन को सुनना काफ़ी नहीं है, शेयर कीजिए ताकि इस पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा हो सके। परमेश्वर के अजीज हो, अगर हम यीशु मसीह को आदर्श बना रहे हैं लेकिन हम खुद के जीवन के इच्छा के अनुसार अगर हम जी रहे हैं तो यीशु मसीह हमारा आदर्श नहीं है। मैं कुछ और वचन आपको पढ़ाना चाहूँगा। मत्ती का किताब 5 अध्याय उसके 39 आयत को कुछ इस प्रकार है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यीशु मसीह बदले की भावना नहीं बल्कि उस बुरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव करना में सिखा रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं मैं यीशु मसीह के साथ हूं और जैसा उस व्यक्ति ने मेरे साथ किया वैसा मैं करूंगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप झूठे हैं। आप गलत फहमी में हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। इसलिए परमेश्वर का अजीज हो, बदले की भावना से निकलना कितना जरूरी है। अगर आप बदले की भावना में जी रहे हैं, विश्वासी को बदला देना चाहता है, उसने मेरे लिए ऐसा किया मैं उसके साथ ऐसा करूंगा, उसने मुझे ऐसा बोला मैं उसके साथ ऐसा बोलूंगा, इस भावना में हम नहीं जी पाएंगे। इस भावना में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं शैतान हंस रहा होता है हमें देख के, ये देखो ये तो यीशु यीशु करने वाले हैं, लेकिन इनके जीवन में यीशु वाली कोई बात ही नहीं है। और हम लगे हुए हैं दूसरों को दिखाने में कि हम कौन हैं। आप कौन है और आप कौन नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता है, आप में कौन है इससे फर्क पड़ता है। आप समझ रहे इस बात को? अगर आप में यीशु है इससे फर्क पड़ता है। आप कौन थे या कौन है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कौन थे इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। आज आप कौन है इससे भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क आज आप कौन है इससे पड़ता है जब यीशु आपके साथ होगा, यीशु मसीह आप में होगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह आपका आदर्श है, परमेश्वर के अजीज हो, आप बदला नहीं लेंगे, क्योंकि बदला लेने का काम किसका है? परमेश्वर का। जब आप बदला लेते हैं, परमेश्वर का कोई हाथ नहीं होता उसमें। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, आप खुद को न्यायाधीश के हाथ में समर्पण करते हैं, सच्चे न्यायी के हाथ में समर्पण करते हैं, परमेश्वर आपकी तरफ से बदला लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपकी तरफ से परमेश्वर लड़े, आपकी तरफ से परमेश्वर बदला ले? चुप रहिए, शांत रहिए, इंतजार कीजिए। वो अंधा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो राजाओं का राजा है, वो जिंदा परमेश्वर है और वो आपके लिए बदला लेगा। बदले की भावना में जीने से आपको नुकसान है, आपका कोई फायदा नहीं है। शैतान हंसता है, आप और विश्वास में कमजोर होते हैं, प्रभु आपसे दूर हो जाता है। लेकिन जब आप चुप रहते हैं, हालेलुया, जब आप चुप रहते हैं, परमेश्वर काम करता है। आप और परमेश्वर के नजदीक होते हैं। शैतान रोता है क्योंकि उसका जो प्लान है वो विफल हो रहा है, उसकी योजनाएं नाकाम हो रही है।
जब परमेश्वर के लोग बदले की भावना में नहीं बल्कि एक ऐसे जीवन में जीते हैं जिस जीवन में उन्होंने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपा है, तो शैतान रोता है, शैतान डरता है, शैतान जानता है परमेश्वर की योजना क्या है। परमेश्वर अपने लोगों को अंत जीवन में देखना चाहता है, वो जानता है, इसीलिए वो हमें परखता है। और कई बार हम गिरे हैं जब वो परखता है, लेकिन अब नहीं। हालेलुया, अब नहीं, क्योंकि अब हम यीशु से सीख रहे हैं। यीशु मेरा आदर्श है, बोलिए यीशु मेरा आदर्श है। अब हम यीशु मसीह से सीख रहे हैं, इसीलिए हम बदले की भावना नहीं रखेंगे। नीति वचन में पढ़ाना चाहता हूं, नीति वचन का किताब 24 अध्याय 29 आयत कुछ इस प्रकार लिखा है, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप बदला ले। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जैसा उस व्यक्ति ने आपके साथ किया वैसा ही आप उसके साथ करें। बदले की भावना, हीनता की भावना में जीने वाले लोग यीशु में नहीं पाए जाएंगे। यीशु उनमें कभी नहीं होगा। अगर आप आज भी उस भावना में जी रहे हैं, उस जीवन में जी रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, आज इसी वक्त उस बात से हमें निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि हजारों साल पहले परमेश्वर ने उस बात से हमें आज़ादी दे दी है, लेकिन आज तक अगर हम उस बात में जी रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारी है कि हम यीशु मसीह के जीवन शैली को नहीं अपना पा रहे हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के जीवन शैली को नहीं अपना पाते क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं यीशु जैसा बनने लग जाऊं तो मुझे सारी बातें छोड़नी पड़ेगी जो मुझे पसंद है। लेकिन अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, अगर आप खुद से यीशु मसीह को प्रकट करना चाहते हैं, तो खुद को मारना बहुत ज़रूरी है। यीशु को जिंदा करना ज़रूरी है, जैसा पौलुस ने किया। मैं पौलुस की बातें क्यों आप तक पहुंचाता हूं बार बार? क्योंकि पौलुस ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। हालेलुया, उसने कभी बदला नहीं लिया प्रभु में आने के बाद। पहले वो किसी को नहीं छोड़ता था। हालेलुया पहले वो किसी को नहीं छोड़ता था, किसी को नहीं बख्शता था, लेकिन अब प्रभु यीशु में होकर वो ऐसे काम करने लगा है जो पहले वो नहीं करता था। अब वो बदला नहीं लेता है क्योंकि उसने यीशु से सीखा है, शांत रहो, न्यायाधीश के हाथ में अपने आप को समर्पण करो, बदला वो लेगा। आपके साथ जिसने भी बुरा किया है, आप चुप रहेंगे। कोई आकर आपको कुछ बुरा बोल रहा है, चुप रहिए। कोई आकर आपको बुरा कर रहा है, चुप रहिए और इंतजार कीजिए, परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि आप सच्चे न्याय के हाथों में हैं। और जब आप चुप रहते हैं, वो न्याय करता है। लेकिन अगर आपने बदला लिया, अगर आपने हीनता की भावना के अनुसार काम किया, अगर आपने परमेश्वर की जगह खुद को रखा, नहीं मैं बदला लूंगा या मैं बदला लूंगी, परमेश्वर नहीं काम करेगा। आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और शैतान यही चाहता है। लेकिन आज इस वचन से हम शैतान के प्लान को विफल करते हैं यीशु के नाम में। हम शैतान के प्लान को रद्द करते हैं यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। आज इसी वक्त प्रार्थना के दौरान हम सारे बदले की भावना को खुद से दूर करने वाले हैं। आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, होने दीजिए खुदाबंद, आज जितने लोगों ने अपनी आंखों को बंद किया है, प्रभु उनके जीवन से हर एक बदले की भावना इसी वक्त निकल कर जा रही है यीशु नासरी के नाम से। हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु, आज के बाद कोई भी बदले की भावना हमारे जीवन में नहीं रहने वाली है, क्योंकि आज हमने आपको हमारा आदर्श बनाया है। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितनों ने आज निर्णय लिया है कि मैं बदले की भावना में नहीं जीऊंगा या नहीं जीऊंगी, प्रभु उनके निर्णय के अनुसार उनके जीवन में हो। और आज के बाद हम खुद को सच्चे न्याय के हाथों में समर्पण करते हुए प्रभु आपके
न्याय का इंतजार करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, शैतान हारा हुआ है प्रभु, वो अब हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता है। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। वचन सुनने वाले सभी को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।